ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 8/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि तुम दाता के बच्चे हो और दाता के बच्चे तो सदैव देते हैं और देने वाले को देवता कहा जाता है। अभी कल आपने पहले नवरात्र मनाए शैलपुत्री, आज मनाएंगे ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली, जो ड्रेस वाइट दिखाते हैं। सफेद ड्रेस पवित्रता का प्रतीक है। सफेद ड्रेस आप देखेंगे जब किसी की मौत हो जाती है, डेड बॉडी जाती है, तो कफन सफेद होता है। तो विदेही बनना अर्थात इस देह से बुद्धि से उपराम हो जाना। बुद्धि इस देह से उपराम हो जाए अर्थात ब्रह्मचारिणी अर्थात पवित्रता को अपनाया। उनको जो पसंद है वो हरा रंग पसंद है, क्योंकि कन्या है, कुमारी है और कुमारी को सदा खुशहाल जीवन पसंद आता है। वैसे तो सबको पसंद है, खुशी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन कन्याएं पवित्र है, दूसरा निर्बंधन है और तीसरा उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई जिम्मेवारी नहीं, खुद स्वतंत्र रहती है। इसलिए उनके हाथ में माला और कमंडल होता है। माला वो चीज है, उस देवी ने एक एक मन का, एक एक सेकंड, श्वासों श्वास उस ईश्वर को याद किया। एक एक श्वास याद करने का वो एक मोतियों का माला बन गया। अर्थात जिस मोती को, जिस माला को आज भक्त लोग सिमरन करते हैं, एक एक माला का सिमरन करते हैं। माला की विशेषता है, एक धागे में सारे मोती को पिरोया जाता है और उसके ऊपर एक फूल होता है। फूल है परमात्मा, जिसने हमें ऐसा बनाया। और एक एक मोती अर्थात मनुष्य आत्माएं, जहां स्नेह होता है वहां जुड़े हुए होते हैं, और जहां स्नेह टूटता है अर्थात मोती का जो धागा है, माला का जो धागा है, टूट जाने से सारे मोती बिखर जाते हैं, सारे दाने बिखर जाते हैं। और फिर भी अगर हम दोबारा से पिरोते हैं तो एक बीच में गांठ पड़ जाती है। गांठ अर्थात दूरी, फासला, समीपता खत्म। संबंधों में भी ऐसा होता है। कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, एक गांठ बन गई, एक दूरी आ गई। इच्छा नहीं होती है बात करने की, लेकिन ये जो माँ है सबको एक ही धागे में, स्नेह के धागे में मोतियों को पिरो दिया है। इसलिए भक्त लोग उस माला का सिमरन करते हैं, अर्थात माँ की महिमा का सिमरन करते हैं और साथ में कमंडल दिखाते हैं। और कमंडल में क्या होता है, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं कमंडल में जल होता है। तो वो कमंडल कौन सा है, वो है बुद्धि रूपी कमंडल, जिसमें ज्ञान का जल भरा हुआ है, ज्ञान का अमृत भरा हुआ हो। जो इसलिए वो माँ की विशेषता है कि वो सदा देती है, दाता है। लौकिक में भी, संसार में भी
माता पिता खुद भूखे रहकर बच्चों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। बच्चों को चाहे वो भोजन की इच्छा हो, वस्त्र की इच्छा हो, कोई चीज हो, तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी जो हम सबकी माँ है, तो अपने संसार के बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इसलिए ज्ञान के जल से, बुद्धि रूपी कमंडल में ज्ञान के जल से हर एक आत्मा को वरदानों से आशीर्वाद देती हैं, अर्थात महावाक्य बोलती हैं। इसलिए कन्या दिखाते हैं। कन्या अर्थात पवित्र है और दाता है, क्योंकि माँ सदा देती है बच्चों को। देवताओं को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सदा उनके वरदानी हाथ होते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी देते हैं, सदा दान करती हैं। तो यहाँ हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा दाता के माँ के बच्चे हैं, तो हमें दान करना है। इस अभ्यास, इस विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे तो ये देह से भी मोह निकल जाएगा। एक बाप को प्यार करेंगे। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा से प्यार करो, क्योंकि ये देह संबंध सब खत्म हो जाएंगे। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं, सब मर जाएंगे, सब मरे पड़े हैं। तुम देह को क्यों देख रहे हो? इसके अंदर जो विदेही आत्मा है, आत्मा कभी मरती जलती कटती नहीं है। तो उस घृणा अर्थात बुराई से घृणा करो। तुम शरीरों से थोड़ी कर रहे हो, तुम बुराइयों को मार रहे हो। तो शिव बाबा ने भी कहा, देह से भी प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनका इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने सुनाया, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। राजा जनक का मिसाल है। राजा जनक के पास एक महात्मा आए, तो महात्मा ने कहा, मुझे घर देखना है, महल देखना है। राजा जी ने कहा, ठीक है। कहा, हाथ में एक दीपक दिया और कहा, ये पूरा घर आप देखिए, महल देखिए, पर ये दीपक का ध्यान रखिए, ये दीपक बुझ ना पाए। उसने कहा, ठीक है। जब वो दीपक लेकर के चल पड़े महल देखने, तो वो उनका पूरा ध्यान उस दीपक पर रहा, उस दीपक के लौ पर रहा, ये बुझ ना जाए। महाराज ने बोला है, ये दीपक बुझनी नहीं चाहिए। पूरा महल उनको दिखाया गया, लेकिन देखते हुए कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि पूरा ध्यान उनका दीपक पे था। ऐसे ही परमात्मा ने कहा कि जिसको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाएगा, वो इन आंखों से सब कुछ देखेंगे, लेकिन बुद्धि उस दीपक पे होगी, आत्मिक स्मृति पर होगी। वह देखते हुए भी जैसे कि देखेंगे नहीं। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है,
कुछ साथ नहीं जाएगा। यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। जो विनाशी चीज है, कोई मुर्दों से प्यार करता है क्या? कितना भी प्यारा व्यक्ति हो उसे कहते हैं जल्दी हटाओ, ले जाओ ले जाओ, क्यों नहीं रख लेते? तो ये दुनिया का भी विनाश होना है और इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो क्यों हम उसमें लगाव रखें? जहाँ जाना है उसको याद करें ना। कन्या की जब शादी तय कर दी जाती है तो उसका धीरे धीरे मायके से लगाव कम होकर के ससुराल से जुड़ने लग जाता है, पति से जुड़ने लग जाता है, उस घर से जुड़ने लग जाता है। जो कन्या पूरा आधा जीवन 28, 20, 25 साल 30 साल मायके में दी और ससुराल में जाके उसको अपना समझती है, तो ये दुनिया खत्म होने वाली है। इसे भूल करके हमें जहाँ जाना है उससे याद करना है। हमको तो शांति धाम और सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, उन्हें भी लगेगा कि इनके जो महावाक्य हैं ये साधारण नहीं है, ईश्वर की तरफ जोड़ेगा। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमः शिवाय। गीत के आगे लाइन आती है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। वास्तव में ईश्वर के सिवाय और कोई रखवाला नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। पल पल में डामाडोल नहीं होना है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, बाकी तो संसार में सब धोखा देने वाले हैं। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो कुछ हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। जो हो रहा ड्रामा में सीन था, ये पार कर दो, साक्षी होकर के देखो। क्यों स्थिति को डगमग करना, संशय में क्यों आना, हलचल में आ जाते हैं। फिर वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी भव। विस्तार है, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। दाता तो कहते उसे है जिसका हाथ ऐसे दान वाला हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। करण को कहते ना, वो सदा दान करते थे। देवियों को दिखाते हैं सदा दान करती हैं, कभी स्थूल धन का तो कभी वरदानों का। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। महादानी बनने से क्या होगा? महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर होना चाहिए। खुद खाली होंगे तो क्या देंगे? भरपूर होगा तो देंगे ना। जो स्वयं जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिख कर होशियार हो जाता है, टीचर बन जाता है, तो उसका काम है देना। एक समय पढ़ता है और दूसरे समय वो देता है। तो हमने सब कुछ पा लिया,
बाकी रह गया देना, तो देते जाओ। देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो, चंचलता ना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।